जय मसीह की दोस्तों, प्रभु के नाम में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे कि कैसे एक सूबेदार का विश्वास प्रभु को अचंभा किया। ऐसा ही विश्वास हम लोग कैसे पाएंगे, आज के इस अद्भुत वचन से हम लोग जानेंगे। छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, वचन को आधा अधूरा नहीं सुनिएगा, पूरा सुनिए, तभी जाकर परमेश्वर के वचन की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि रोमियो की पत्री 10 का 17 पद कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आइए वचन में जाते हैं। लूका 7 अध्याय 1 से लेकर 5 पद को पहले पढ़ते हैं, जहां हम सूबेदार की एक विनती को देख पाते हैं। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। सूबेदार का अर्थ होता है सेंचुरियन, यानी रोमी सेना, जिसके अंदर में 100 सेनाएं सिपाही रहते थे। यह सूबेदार धनी व्यक्ति था, एक अधिकारी व्यक्ति था, लेकिन घमंड नहीं था। बहुत ही नम्र और नेक दिल का व्यक्ति था और 5 पद के अनुसार वह सभी को सम्मान करने वाला तथा एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखने वाला व्यक्ति था। यहाँ एक हैरान कर देने वाला बात यह है कि एक सूबेदार अपने दास यानी गुलाम नौकर के लिए चिंता कर रहा है, जबकि उन दिनों में जो दास का काम करता था और जो काम का नहीं होता था उसे निकाल देता था या मार देता था। लेकिन यह सूबेदार दयालु व्यक्ति था। 3 पद के अनुसार सूबेदार खुद नहीं गया प्रभु के पास विनती करने के लिए, परंतु कुछ यहूदी पुरनियों को भेजा। वो खुद क्यों नहीं गया, 7 पद में हम लोग जानेंगे इस बात को। 6 से लेकर 8 पद को हम लोग पढ़ते हैं। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। जब प्रभु यीशु सूबेदार के घर पहुँचने वाला ही था तो सूबेदार ने अपने कई मित्रों के द्वारा यह कहला भेजा या संदेश भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इन वचनों के द्वारा सूबेदार ने अपने बड़े विश्वास तथा प्रभु के अधूरी अधिकार को बड़े नम्रता के साथ प्रभु यीशु के चरणों में रखा। सूबेदार अपने जीवन के द्वारा सबके सामने इस बात का घोषणा कर दिया कि प्रभु की फिजिकली तौर पर उपस्थित होना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ वचन ही कह दे तो वही काफ़ी है। सूबेदार ने अपने विश्वास भरे नज़रों से प्रभु यीशु के सामर्थ को देखा और इस बात को स्वीकार किया कि वह कौन है और मैं कौन हूँ। उसने अपने आप को प्रभु के सामने शून्य किया और अयोग्य समझकर बड़े नम्रता के साथ विनती को किया। हमेशा यह देखा गया है मेरे भाइयों कि जिसके जीवन में बड़े नम्रता के साथ विश्वास रहा, वो अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के काम को देखा। लेकिन जिसके विश्वास में घमंड आ गया, वो गिरकर सत्यानाश हो गया। विश्वास किसी व्यक्ति को नहीं देखता कि वह कौन है, यहूदी है या अन्य जाति। यह विश्वास किसी के भी जीवन में हो सकता है। जब यहूदी लोग इस व्यक्ति के लिए विनती करने के लिए गया प्रभु के पास, तो ये लोग कहा कि सूबेदार
योग्य व्यक्ति है, आप इसके दास को चंगा कर दीजिए। लेकिन सूबेदार कहता है मैं अयोग्य हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, तू मेरे छत के तले आए। हमें इस बात को जानना चाहिए कि हम किसके पास अपने विनती और प्रार्थना को लेकर जाते हैं, वह कौन है और उसका आदर कैसे करना चाहिए। सूबेदार ने अच्छी तरह समझ गया कि प्रभु यीशु कौन है। अगर वह वचन ही कह दे तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसी विश्वास के कारण 9 पद से लेकर हम लोग 10 पद में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को अचंभा हुआ। प्रभु यीशु को इस विश्वास ने अचंभा कर दिया। उसने कहा, इतना विश्वास हमने इजराइल में भी नहीं पाया। उसके साथ चलने वाला कई यहूदी इस बात को नहीं समझ पाया, लेकिन इस व्यक्ति ने इतने गहरा बात को समझा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप उस प्रभु के सामने बड़े नम्रता और विश्वास के साथ अपने विनती को रखते हैं? याद रखें, उस कनानी स्त्री को भी, जिसने अपना विश्वास को और प्रार्थना को बड़े नम्रता के साथ प्रभु के सामने रखती गई, और अंत में प्रभु भी उसके विश्वास की प्रशंसा करता है। यदि आप कुछ विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं तो नम्रता के साथ विश्वास में बने रहिएगा। तिल मिलाकर या गुस्से से छोड़ मत दीजिए, परंतु विश्वास में बने रहिएगा। थैंक यू वचन को सुनने के लिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा उन भाइयों के साथ और बहनों के साथ जिन्हें ऐसे वचनों की ज़रूरत है, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।